मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्रधारक दल। मित्रों, पिछले 3 महीने से आज दिनांक 20 अगस्त 2023 है। पिछले 3 महीने से हमारा देश मणिपुर हिंसा की त्रासदी झेल रहा है और साथ ही झेल रहा है पिछले 3 महीनों से उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा प्रदेश की तबाही को। ये दोनों ही त्रासदी अपने आप में बहुत कुछ दर्द, तकलीफ और पीड़ा को बयां करते हैं। मित्रों, इसकी चर्चाएं तो मीडिया में होती हैं, आपस में भी हम सब इस विषयों की चर्चाएं करते ही रहते हैं क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी है। पर इसका मूल कारण क्या है, उस पर चर्चाएं नहीं हो पाती हैं और उसके निवारण हेतु प्रयास भी नहीं हो पाते। जब मूल कारण ही नहीं पता है तो फिर निवारण कैसे होगा। जो मणिपुर हिंसा है, इसमें कुकी संप्रदाय एक तरफ है और मैतेई समुदाय दूसरी तरफ है। मैतेई समुदाय उसमें हिंदू सनातनी अधिक हैं। उनकी मांग है उनको एसटी दर्जे में आरक्षण मिले। इस बात को लेकर के हिंसा शुरू हुई थी। भारत में एससी एसटी दर्जे का लाभ केवल हिंदू, सिख और बौद्ध को ही मिल सकता है, ऐसा संविधान कहता है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। कुकी समुदाय जो है वो अधिकांश कन्वर्ट हो चुका है ईसाई में। बहुत तेजी से ईसाईकरण हुआ, मणिपुर में, त्रिपुरा में हुआ, मिजोरम में हुआ, मेघालय में हुआ। बहुत तेजी से ईसाईकरण हुआ है। पिछले 10 सालों में तो बहुत तेजी से हुआ है और बल्कि पिछले 25 सालों से तो तेजी में हो ही रहा है और 10 सालों में बहुत तेजी से हुआ है। अब जो ईसाई समुदाय है उसको एसटी का लाभ मिल रहा है, संविधान विरोधी लाभ मिल रहा है, संविधान के विरुद्ध लाभ मिल रहा है। सरकार भाजपा के राज्य में और केंद्र में है। ईसाई संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय ये दोनों विदेशी सभ्यता है, अरब की सभ्यता है, भारतीय सभ्यता संस्कृति नहीं है। भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्र धारक दल का मूल मंत्र है भारत भारतवासियों के लिए है। भारत भारतवासियों के लिए है। यहां की सुख सुविधाएं, यहां के जितने भी संसाधन हैं उन पर पहला अधिकार भारतीयों का है और यही हमारा संविधान भी कहता है। बावजूद इसके हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारें अपने वोट बैंक के खातिर, वोटों के खातिर, अपने निजी स्वार्थ के खातिर इन विदेशी सभ्यता संस्कृति के मानने वालों को एससी और एसटी दर्जे का भी आरक्षण देती हैं और मुस्लिम समुदाय को हमारी केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं में लगभग 35% लाभ पहुंचाया है। 35% लाभ पहुंचाया है और यह बात भाजपा का नेता सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने 35% लाभ पहुंचाया है। यही सब कारण है हिंसा के, यही कारण है। जिसको आरक्षण मिलना चाहिए, जो दुखी हैं, जो अछूत थे, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा और जो बिल्कुल हकदार नहीं है आरक्षण के, उनको भर भर के आरक्षण, भर भर के लाभ पहुंचाया जा रहा है अपने वोट बैंक के खातिर। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उनको लाभ भर भर के पहुंचा रही हैं। यही हिंसा का वहां पर कारण है और इसका निवारण होना चाहिए। राष्ट्र धारक दल इसकी मांग करता है। और जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, हरियाणा में, इसका मूल कारण क्या है? उसके मूल कारण है वहां पे क्या, पूरे भारत में भ्रष्टाचार। मोदी जी कहते हैं
ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का जोर नहीं। ये हो रहा है, हम दुखी हैं, हम पीड़ित हैं, ठीक, दुखी हैं, पीड़ित हैं, ठीक, अच्छी बात है, पर उसका मूल कारण आप बताइए और जनता जाने और आवाज उठाए। उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। हमारी प्रकृति से अगर खिलवाड़ होगा तो इसी प्रकार की चीजें घटित होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं। प्रकृति से खिलवाड़ कौन कर रहा है? प्रकृति से जो वहां पे मूल कारण है, वहां के ये पहाड़ी क्षेत्र जो हैं, वहां पे निचले स्तर के जितने भी पहाड़ हैं वो सब काट काट के वहां से पत्थर निकाल निकाल करके सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़कें बनाना अच्छी बात है, बननी चाहिए, हल्का स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, पर हर 5 साल में सड़क बनती है। आरसीसी सड़क हर 5 साल में बनती है। बड़े बड़े हाईवे हर 5 साल 10 साल में खराब हो जाते हैं, फिर बनते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? पिछले 25 वर्षों में 15 वर्ष बीजेपी का शासन रहा और पिछले 25 वर्ष का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो 5 बार ना बनी हो। आरसीसी सड़क की उम्र 100 वर्ष की होती है, 100 वर्ष की। डामर रोड अगर अच्छे से बने तो उसकी उम्र भी 25 साल से कम नहीं होती। सड़कों को गड्ढा मुक्त रखा जाए, चाहे वो आरसीसी सड़क हो। आरसीसी सड़क में गड्ढे होने का कोई मतलब नहीं, फिर भी आरसीसी सड़क हो चाहे डामर रोड हो, सड़कों को गड्ढा मुक्त रखिए, सड़क 100 साल खराब नहीं होगी। पर इस भ्रष्टाचार के कारण, इन भ्रष्टाचारी नेताओं के कारण, क्योंकि इन्हें सड़कों से बहुत बड़ा कमीशन, बहुत मोटा कमीशन मिलता है, सड़क के निर्माण से बहुत मोटा सा कमीशन मिलता है, इस कारण ये नेता, ये ठेकेदार और ये अधिकारी हर 5 साल में, चाहे वो गली की सड़क हो, खरंजा हो, इंटरलॉकिंग हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे नॉर्मल सड़कें हो, गांव की सड़कें हो, उनको हर 5 साल 6 साल बाद खराब घोषित कर देते हैं और पुनः निर्माण शुरू हो जाता है। और अगर निर्माण घटिया हुआ है तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, सब दे लेके काम सेट हो जाता है। कोई भी सड़क खोद के देख ली जाए, 3 फुट 4 फुट 4 फुट तक केवल पत्थर मिलेगा, सड़क के नीचे सड़क मिलेगी, उसके नीचे सड़क मिलेगी, उसके नीचे सड़क मिलेगी और उसके भी नीचे सड़क मिलेगी। 10-10 परतें मिलेंगी एक सड़क में, सड़क की 10-10 परतें मिलेंगी एक ही सड़क पर। सड़क का निर्माण गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए। पत्थर के अलावा वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी ध्यान सरकार को देना चाहिए। सरकार की सड़कें गड्ढे मुक्त हों, ऐसी जो है योजनाएं लागू करनी चाहिए, ऐसा टेंडर पास करना चाहिए। और ये पुनः पुनः जो सड़कें निर्माण होती रहती हैं, इससे पत्थर वहीं से लाया जाता है, इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से। पहाड़ कमजोर हो जाता है, नीचे के पत्थर सब निकल गए, ऊपर का पहाड़ कमजोर हो गया, ऊपर से दरारें आ गई। उन पहाड़ों पे भी बड़े बड़े चौड़े चौड़े हाईवे बन रहे हैं, पहाड़ काट काट के टनल बनाई जा रही है। अरे भाई, कुछ प्रकृति का भी ख्याल रखो, काम करो, विकास करो, पर प्रकृति को भी तो देखो। जहां पे जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार काम करिए। भ्रष्टाचार और अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए, अधिक से अधिक घोटाले करने के लिए ऐसा होता है। इस कारण पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों में दरारें आ जाती हैं, पहाड़ नीचे से कमजोर हो जाता है, ऊपरी हिस्सों में दरारें आ जाती हैं। और जब वर्षा का पानी उन दरारों में इकट्ठा होता है तो वो पहाड़ लैंडस्लाइड होती है, ऊपर छोटी छोटी झीलें टूट टूट के गिरती हैं, बिखरती हैं और भयंकर तबाही का मंजर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। आधे से अधिक भारत में जो भयंकर तबाही का मंजर मचा हुआ है, इसका मूल कारण भारत में भ्रष्टाचार है।
और जो हमारी सरकारें हैं उन्हें केवल और केवल पैसे से मतलब है, मोटी कमाई से मतलब है। प्रकृति का संरक्षण नाम की कोई चीज नहीं। पिछले 10 वर्षों में आकाश से पक्षी समाप्त हो गए। अब आकाश पे देखिए, ऊपर आसमान में कोई पक्षी नजर नहीं आएगा। 90% तक पक्षी समाप्त हो गए, प्रकृति का दोहन करते करते सरकारों के द्वारा। जंगलों से वन्य जीव समाप्त हो गए, सभी मांसाहारी जंतु समाप्त हो गए, 90% तक समाप्त हो गए, प्रकृति का दोहन करते करते। वन समाप्त हो गए प्रकृति का दोहन करते करते इन सरकारों के द्वारा। आप जंगलों में जाइए, जो वन थोड़े बहुत बचे हैं उन वनों की तरफ जाइए और जरा गौर करिए, वहां पे है क्या? वहां पे वृक्षों के नाम पे केवल पॉपुलर मिलेगा, शीशम मिलेगा, सागौन मिलेगा, साकू मिलेगा। जो पेड़ पौधे होने चाहिए जंगल के हिसाब से, वो पेड़ पौधे ही अब जंगल में नहीं बचे। ये सब तबाह, बर्बाद और समाप्ति की ओर, विनाश की ओर ये सरकारें हमको ले जा रही हैं। जो हमारी राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, ये तबाही की ओर ले जा रही है, विनाश की ओर ले जा रही है। मित्रों, आपको जान के हैरानी होगी कि अभी तक एक कानून था कि अगर जंगलों से लकड़ी काटते हुए अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया, जंगल से लकड़ियों को चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो 6 महीने की सजा थी। 6 महीने के कारावास की प्लस जुर्माने की सजा थी। वो हमारी मोदी सरकार ने वो सजा कैंसिल करवा दी, ऐसा विधेयक पास किया और केवल 500 रुपए दीजिए, आप जंगल की लकड़ी चोरी करते हुए पाए गए तो केवल 500 रुपए दीजिए और जुर्माना भरिए और चले जाइए। आप पे कोई कार्रवाई, कोई सजा का प्रावधान अब नहीं बचा। तो इसी से पता लगता है कि पर्यावरण को लेकर के, हमारे जंगलों को लेकर के, हमारे पहाड़ों को लेकर के हमारी सरकारें कितनी सीरियस हैं और किस तरह से ये लोग प्रकृति का दोहन, प्रकृति को समाप्त करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए ये कितना अधिक तत्पर हैं, इस चीजों से हम सब अनुमान लगा सकते हैं। अगर प्रकृति ही नहीं रहेगी तो कहां रहोगे? अगर ये पहाड़ नहीं रहेंगे तो कहां जियोगे? समाप्त हो जाएगी राष्ट्रीय धारक दल इस प्रकार की गंदी नीतियों का पुरजोर विरोध करता है और समस्त देशवासियों से आग्रह करता है कि अब नए विकल्प की ओर आप जाइए। और ये कांग्रेस और भाजपा, जो 25 सालों से इन्होंने देश को तबाह और बर्बाद किया है, इस देश को बचा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।